नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद घंटे बचे हैं, उसके बाद ईवीएम में वोट गिरने लगेंगे और फिर शाम तक क्लियर हो जाएगा कि बांकीपुर का माहौल क्या है। उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार खत्म कर लिया है, लेकिन आज भी बांकीपुर में जबरदस्त गहमा गहमी नजर आ रही है। पार्टियों के तमाम कार्यकर्ता लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज रात कोई बड़ा खेल हो सकता है। इस बीच बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं, जरा आपको कुछ अपडेट्स दे दें। तमाम पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी हैं बूथ पर। ईवीएम भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच पटना के डीएम कुंदन कुमार का बयान आया है। आपको जरा उनके बयान के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा है, चुनाव के दिन बूथों पर किसी भी प्रत्याशी को जाने के लिए केवल 3 गाड़ियों की इजाजत होगी और हर गाड़ी में केवल 5 लोग ही होंगे। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं चलेगा। इस दौरान बाहरी स्टार प्रचारक, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रचार से जुड़े लोगों को इलाके में नहीं रहना है। उन्हें विधानसभा क्षेत्र की सीमा से बाहर रहना होगा और अगर कोई गड़बड़ी करता पकड़ा जाएगा तो कार्रवाई होगी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय पुलिस फोर्स की 14 कंपनियां तैनात हैं। सभी बूथों पर बिहार पुलिस और सैप के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। कई रूट को भी डायवर्ट किया गया है और 422 पोलिंग बूथों पर नगर निगम के कुल 1266 कर्मियों की तैनाती है। आपको बता दें कि कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन 3 के बीच टक्कर है। नीरज सिन्हा बनाम प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता। और बांकीपुर में अगर कुल वोटर्स की बात करें तो 3,79,616 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की बात करें तो 2,60,000, महिला वोटर्स 1,79,533, ट्रांसजेंडर 23 और ओवरसीज वोटर 14 हैं। तो ये बांकीपुर का समीकरण है। जातिगत समीकरण मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर को लेकर बवाल मचा है। जेडीयू बनाम पीके की लड़ाई देखने को मिल रही है। जेडीयू एमएलसी और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नीरज कुमार ने पीके पर हमला बोला है। शास्त्री नगर थाने में जाकर शिकायत की है और प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर की मांग की है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के वीडियो को एआई जनरेटेड वीडियो बनाया था। इसके बाद से बवाल हो गया। दूसरी तरफ देश की संसद में भी आज जबरदस्त हंगामों के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, यानी विपक्ष को एक झटका लगा है। अब इसका फायदा किसको होगा? क्या बांकीपुर में वोटिंग से पहले इसका कोई इंपैक्ट होगा? ये सारी बातें चर्चा के केंद्र में है और कुछ घंटे रह गए हैं, फिर बांकीपुर में महाभारत शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। आज के डिबेट का सवाल, बांकीपुर उपचुनाव की तैयारी पूरी, वोटिंग में कौन पड़ेगा भारी और एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पास, किसे मिलेगा फायदा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से संगीता सिंह जी जुड़ी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह, अभिषेक नरेंद्र जी जनसुराज से और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत संगीता जी आपसे ही करता हूं। बांकीपुर में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी और अब आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आज रात बीजेपी खेला करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बांकीपुर में इस बार लड़ाई में प्रशांत किशोर ने बहुत जबरदस्त टक्कर दी है नीरज सिन्हा को। देखिए, इन लोगों का जो वक्तव्य है ना, वो दर्शा रहा है कि ये हार की हताशा, हार का डर, हार की से भय होकर ये अनाप शनाप बक रहे हैं। बस इन्हें सत्ता का लोभ है। ये किसी हाल में सत्ता चाहते हैं। एक सीट किसी भी हालत में इनको मिल जाए, यही सोच से ये आगे बढ़ रहे हैं। दूर दूर तक इनसे कोई टक्कर नहीं है भाई मेरे। हम लोग जनता, एक जनता से, एक जन से मिले। जनता विकास चाहती है और विकास तेजी से हो रहा है। और अगर आप जाइएगा, ग्राउंड रिपोर्ट अगर लीजिएगा, तो बांकीपुर की काया ही पलट गई है। हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी के कार्यकाल में उन्होंने बांकीपुर की काया ही बदल दी। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाले थे, अब चकाचक रोड है, लाइट है, हर चीज की सुविधा है, पेयजल है, शिक्षा की, पार्क है। जो सार्वजनिक सुविधाएं जो नागरिक को मिलना चाहिए, वो बांकीपुर में सब कुछ है। तो जनता विकास चाहती है, जनता का विश्वास है हम पे। तो हम पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से, पूर्ण प्रचंड
से जीत हम ठीक प्राप्त है। कर रहे हैं। ये लोग दूर दूर तक नहीं है, संगीता जी, होगा, बेला होगा, सेला होगा, इस तरह के शब्दों का ये प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनकी आदत है, पहले भी किया था, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है। आपने कहा है कि बांकीपुर में सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, प्रशांत किशोर किसी तरह से एक सीट जीतना चाहते हैं, लेकिन इसी एक सीट के लिए आपको इतनी ज्यादा फौज उतारनी पड़ जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सारे सांसद, सारे विधायक, जितने भी गायक हैं, किसी भी कार्यकर्ता को छोड़ा नहीं, हर कोने से विधायकों को बुलाया, दूसरे राज्यों के भी कुछ लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर एक सीट जीतना चाहते हैं और बीजेपी भी एक सीट जीतने के लिए जितनी ताकत हो सकती थी उस ताकत को लगा दिया। अगर इतना ही ज्यादा निश्चिंत थी तो इतना ज्यादा शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? देखिए, हमारी जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, अगर एक छोटा चुनाव भी होता है, पंचायत का चुनाव भी होता है, तो हम उसे गंभीरता से लेते हैं। कि इनका नैरेटिव तैयार किया हुआ है कि भाई पूरा फोर्स इन्होंने लगा दिया। एक छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव हो, पूरा बीजेपी 24/7 काम करता है। हमें एकता है, पूरा एनडीए सरकार जो है वो पूर्ण रूप से हम लोग एक साथ मजबूत हैं और पूर्ण रूप से काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और इस तरह का कि पूरी फोर्स हमने लगा दी, तो हम एक पंचायत चुनाव के लिए भी हम पूरी फोर्स लगाते हैं। हम लोगों को हम देखते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, जो विकास, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा संगीता जी? एक एक करके जाते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? इतनी ताकत लगाने के बाद लोग भी समझेंगे कि ये तो छोटा सा उपचुनाव है। जनता यही कहती है कि पहले भी आप जनता के बीच में थे, आज चुनाव है तो आप। ठीक है, अभिषेक जी से जवाब लेता हूँ। पॉजिटिव है, आज जनता, एक एक नागरिक वहाँ के कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास किया है, बीजेपी के साथ है, हम खड़े। ये लोग तो आते हैं, अनाप शनाप, ठीक है अभिषेक जी, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं। और अंत दिन इनका यही काम है भाई मेरे, ये ईवीएम पे खेला हो पे। हाँ ठीक है संगीता जी, रुकिएगा, मैं अभिषेक जी से जवाब लेता हूँ। कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है अभिषेक जी, एक सीट के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं आप? क्या एक सीट जीतकर पूरे बिहार को बदल देंगे? देखिए नवेंदु भाई, आपने कहा कि प्रशांत किशोर नीरज सिन्हा को टक्कर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर के सामने नीरज सिन्हा नहीं है इस बार। प्रशांत किशोर के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी की जितनी फौज है, जितनी ताकत है, जितना इनका सरकारी तंत्र है, हर कोई प्रशांत किशोर से टक्कर ले रहा है। और ये लड़ाई अब प्रशांत किशोर वर्सेस पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ बांकीपुर की जनता खड़ी हो गई है। और जब जनता खड़ी हो जाती है तो फिर सारे समीकरण, सारी ताकतें, सारा धन बल, बाहुबल सब कुछ पीछे हो जाता है। वही आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। जहां तक बात है कि प्रशांत किशोर बीजेपी से डर रहे हैं, तो भैया बीजेपी का हालत देखिए क्या हो गया है। 3 इंस्टेंस मैं आपको गिना रहा हूं। सबसे पहला, जिस भरत तिवारी के परिवार को इन लोगों ने 1.5 महीने तक पूछा नहीं, न्याय के लिए वो लोग दर दर भटकते रहे, कोई नहीं पूछा। उस भरत तिवारी के घर पर मनोज तिवारी सांसद जी जाते हैं और प्रशांत किशोर के खिलाफ झूठा बयान दिलवाते हैं। बाद में भरत तिवारी का परिवार ही उसका खंडन करता है। मनोज तिवारी जी एक शब्द भरत तिवारी के लिए नहीं बोलते हैं इंसाफ के लिए, लेकिन उनका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। इस घटिया स्तर की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई है, ये उनकी हताशा है। जिस बांकीपुर को किला बताते हैं, वहां पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रोड शो करते हैं तो बांकीपुर की जनता इनके साथ खड़ी नहीं होती है। वहां पर इनको बिहार के जिले जिले से जीविका दीदी की मदद से बसों में भरकर लोगों को लाकर रोड शो करना पड़ता है। ये इनका बांकीपुर का जन समर्थन है। और तीसरी बात, जब इससे भी बात नहीं बनी तो अंत में जिस नीतीश कुमार को इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया, पोस्टर से हटा दिया, 25 से 30 का नारा देकर मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया, उस नीतीश कुमार का एक आर्टिफिशियल AI जनरेटेड वीडियो ये लोग जारी करके कहते हैं कि भैया अब नीतीश कुमार ही सहारा है। ये इनकी हालत है बांकीपुर में। लेकिन अभिषेक भाई,
नीरज कुमार आग बबूला हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर जो है जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं और उनके लिए वो थाने पहुंच गए थे, कह रहे थे एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस वालों को कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि ये नीतीश कुमार की एआई जनरेटेड वीडियो है। क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं है कि राजनीति से संन्यास ले लिया है, वो कहीं आज भी नालंदा गए, लगातार कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। तो अगर ये चीजें पूरी तरह से गलत साबित हो जाती हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू वाले लोग। देखिए, हम लोग, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नीतीश कुमार जी ने तो राजनीति से संन्यास लिया नहीं है। तो भैया बांकीपुर में 1 महीना से कैंपेन चल रहा है, नीतीश कुमार जी ने क्यों नहीं प्रचार किया कहीं जाकर? क्यों नहीं नीतीश कुमार जी ने एक बाइट दिया इस 1 महीने के अंदर? नीरज कुमार जी को अगर इतना ही आक्रोश है तो नीरज कुमार जी को आक्रोश उस बात पर क्यों नहीं हुआ जब 25 से 30 का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया? नीरज कुमार जी को अगर इतना ही आक्रोश है तो फिर नीरज कुमार जी जब नीतीश कुमार का पोस्टर और बैनर पे से फोटो हटा दिया गया तो कितनी बार पुलिस स्टेशन गए हैं नीरज कुमार जी? उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने अपनी इच्छा से छोड़ी है। वो तो कह रहे थे नीरज कुमार जी हार की हताशा में आ गए हैं, और हार की हताशा में व्यक्ति इसी तरीके का अनर्गल काम करने लगता है जो नीरज कुमार जी कर रहे हैं। नीरज कुमार जी को नीतीश कुमार के सम्मान की चिंता होनी चाहिए। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का एआई वीडियो है? अभिषेक जी, देखिए नीतीश कुमार कितने बढ़िया तो दिख रहे हैं इसमें, देखिए एकदम फिट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपको फिट, और हम लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमेशा फिट रहें। लेकिन जो वीडियो है उस वीडियो में आप देखिए कि कितना ज्यादा, ये वीडियो देखने से ही लग रहा है कि एआई जनरेटेड है। इसमें वॉइस लिपसिंग देखिए आप किस तरीके से हो रही है, क्या इसमें किसी भी तरह का कोई बैकग्राउंड मूवमेंट है किसी भी तरीके से आपको? तो हम लोगों ने तो कहा अब ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साबित कर दे कि ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। रोशन जी के पास आता हूं। रोशन जी, ये नीतीश कुमार को लाना पड़ गया बीजेपी को, क्या लग रहा है आपको नीतीश कुमार के आने के बाद क्या माहौल बदलेगा? और बांकीपुर में जिस मुकाबले में बीजेपी के सामने लड़ाई देखने को मिल रही थी, क्या नीतीश कुमार की अपील करने के बाद मुकाबला फिर से बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा है नवेंदु जी कि जो आपने कहा कि नीतीश कुमार जी अपील कर रहे हैं या अपील जो कुछ लिख के पढ़ रहे हैं या क्या है, वो हमारा कहना, अभी अभिषेक जी ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया कि नीतीश जी दिल्ली में, नीतीश जी पटना में, नीतीश जी पटना के बाहर, फिर नीतीश जी बांकीपुर में क्यों नहीं? क्वेश्चन, जबकि उनके जो आवास है वहां से चंद कदमों की दूरी पर बांकीपुर क्षेत्र शुरू हो रहा है। तो बांकीपुर में नीतीश जी ना और स्वस्थ हैं, ना कोई तरह का उनको मूवमेंट में दिक्कत है, तो आखिर नीतीश कुमार जी उस गाड़ी पर, उस रथ पर, उस सभा में जहां इनके सैकड़ों लोग जो है वो जा रहे हैं, सैकड़ों नेता जो है अपना जो है दिखा रहे हैं खटिया बिछाए के बला और गाना गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं उनको खुद पता नहीं चल रहा है, क्या नाच रहे हैं उनको खुद पता नहीं चल रहा है। जी, आज कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि आज रात खेल होगा। बहुत लोग दावा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं कि जिस तरफ से ज्यादा वोट टूटने की संभावना होगी, पैसों का खेल हो सकता है। ऐसे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के द्वारा, बड़े बड़े रिपोर्टर्स के द्वारा, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि आज रात जो है वो बहुत बड़ा खेला होगा, वोटरों को अपने तरफ करने की पूरी कोशिश होगी धन बल के सहारे। बांकीपुर की जनता है नवेंदु जी, पटना की जनता है, प्रबुद्ध जनता है, और होता नहीं है कि मछली का आंख देख रहा है, वो जो तीर लगाएगा वो आरजेडी का भी नाम आ रहा है कि आरजेडी भी पैसा बांट सकती है आज। देखिए, पैसा कौन बांट सकती है, क्या बांट सकती है, हम आपको कहे न कि जनता जो है पैसा पर बिकेगी तब ने। ठीक है, वो 10,000 वाला, वो जो बदनाम हुआ है बिहार पूरे देश में, बड़ी सबको आत्म गौरव हो गया है, उस सम्मान की चिंता हो गई है कि साहब जो एक हल्ला हो गया कि 10,000 में वोट बिक गया, 10,000 में वोट बिक गया। अरे तो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा ना, सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब सही हुआ है, कुछ गलत नहीं है। अच्छा, वो तो देखिए भाई, वो बात उसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह रहा जी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अभिषेक जी की जो सरकार ने किया है वो महिलाओं के कल्याण के लिए किया है।
हम उसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, कहा कि इस मामले को लेकर आप लोग हाई कोर्ट जाइए। सुनिए ना, उसमें हम आपको बहुत डिटेल नहीं, बढ़िया से प्रशांत बोल किशोर को देते हैं। फटकार भी लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नहीं, मैं नहीं, अरुणेश जी नहीं, के पास आता हूं, अरुणेश जी के पास नहीं, आता उसमें हूं। एक लाइन सुनना होगा नवेंदु जी। जी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात जो है वो तो अलग जगह पर है। हमको एक बात केवल बता दीजिए कि बीजेपी की हार उसमें निश्चित नहीं है, कि पूरे देश में और जगह भी उपचुनाव हो रहा है, और आप तो देश के पत्रकार हैं, हमको पूरे जगह का जो और वीडियो है जो ये 10 दिन का, ठीक है, वो देख लीजिए कि वहां कौन कौन नेता 24x7 जो ये फंसा जा रहा है, पूरा ये माने जो है ये टेप रिकॉर्डर है, ये 24x7 ठीक जो है, है अरुणेश और जी के पास आता हूं। ओके सर, वो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब कुछ घंटों में वोटिंग शुरू होगी। आपने देखा किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, बीजेपी, जनसुराज और लास्ट में तेजस्वी यादव भी आए और पूरी ताकत लगा दी। तो अब क्या लग रहा है, बांकीपुर का मिजाज किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? कुछ घंटे रह गए हैं। वहाँ की जो सियासी समीकरण है ना, वो लगातार तेजी से बदल रहे हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से ये बीजेपी वर्सेस जनसुराज पार्टी के बीच का चुनाव है, और क्योंकि तेजस्वी यादव उस समय विदेश में थे और वो उतना जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, और बाद में तेजस्वी यादव मैदान में कूदे, चुनावी मैदान में, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से इस चुनाव में अपना वो रोल प्ले कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के बारे में तो कहा ही जाता है कि 24x7 चुनावी मोड में होते हैं, और वो किसी भी चुनाव को छोटा चुनाव मानते ही नहीं है। लेकिन ये अभी रोशन जी जो कह रहे थे कि देश के और भी कई इलाकों में उपचुनाव हो रहा है, वहां पर बीजेपी इतनी एक्टिव नहीं है जितनी बांकीपुर में एक्टिव है, तो ये बात सही है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके कारणों के पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी की नाक की सीट बन गई है ये। बीजेपी की जो हाँ, नाक की भी और साख की भी। नाक की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन साहब, अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो ये उनकी नाक कटने के बराबर होगा, और इसका असर पूरे बीजेपी पर पड़ेगा, और दूरगामी असर इसका होगा जो यूपी तक जाएगा, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं, और बीजेपी किसी भी कीमत पर यूपी की जो है बड़ी चुनावी रणनीति है उनकी, और वो नहीं चाहेंगे कि हमें वहां पे किसी तरह का नकारात्मक संदेश जाए। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की जो नाक का सवाल है ये सीट, और साख का तो है ही है। देखिए, साख बीजेपी की सरकार की, चाहे वो यूपी की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, साख पे तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंदा चोरी का मामला हो तो योगी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, नीट पेपर लीक का मामला हो तो अपने मोदी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनको दूर करने का बीजेपी सरकार प्रयास भी कर रही है। आप अगर देखिए, आज ही संसद में, लोकसभा में बिल पास हो गया है, और भारी बहुमत के साथ, ध्वनिमत के साथ पास हुआ है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, चर्चा करने का जगह वो हंगामा कर रहे हैं। हालांकि आज लोकसभा में वो अच्छा बोले हैं राहुल गांधी, हालांकि उनके भाषण से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन मुद्दा उन्होंने उठाया है, और जो असंसदीय शब्द है, हालांकि वो डायरेक्ट वो नहीं बोल रहे, उन्होंने एक कोट किया है कि मेरी कुछ छात्रों से बात हो रही थी तो उसने कहा कि आप तो और अंधभक्त और ये सारी चीजें, इडियट, हाँ, इडियट को क्यों फॉलो करते हो, तो कहने वो छात्रा ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, जो अंधभक्त हैं वही उस इडियट को फॉलो करते हैं। मतलब इस तरीके की भाषा संसद में प्रयोग नहीं होना चाहिए। भले ही पास हुआ है, किसको फायदा मिलेगा इसका? सरकार को फायदा मिलेगा या विपक्ष ये दबाव बनाएगा कि ये हमारे वजह से हो गया? देखिए, ऐसा है कि मैं तो इस मामले में छात्रों के साथ हूं। मैं चाहता हूं कि न सरकार को फायदा मिले, न सत्ता पक्ष को फायदा मिले, न विपक्ष को फायदा मिले स्टूडेंट्स को। लेकिन ये जो बिल बनाया गया है, इसमें जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, ये वास्तव में बहुत अच्छे हैं, कम से कम देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब उनका जमीनी स्तर पर कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये बड़ा सवाल है। ऊपर से प्रियंका गांधी को देखिए, मैं एक पत्रकार के तौर पर और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी से अधिक अच्छी सियासी समझ प्रियंका गांधी को है, और प्रियंका गांधी मुस्कुरा के भी बड़ी से बड़ी गंभीर बातें कह देती हैं, भले आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। लेकिन आज उन्होंने जो एक बात कही है, जो इस पूरे पेपर लीक मामले पर सरकार ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई है, नंदन नीलकेनी उसके अध्यक्ष हैं, उसमें आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं वो भी अध्यक्ष हैं। उनके बारे में प्रियंका गांधी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि बताइए, ऐसी सरकार कमेटी बना रही है जिसमें गोमूत्र के विशेषज्ञ शामिल है,
तो अब आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं उनकी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, है ना? उनको ऐसा बोल रहे हैं महज इसलिए क्योंकि उन्होंने गोमूत्र से संबंधित कोई सर विवाद किया था। बीजेपी तो कह रही है कि अब ये देखो खैर हिंदुओं का साइंस है। अपमान है, बीजेपी गौमूत्र से जोड़कर हिंदुओं का अपमान बता रही है इसे। नहीं, अब बीजेपी के देखो ऐसे मुद्दों को बीजेपी तुरंत लपकती है। आप देखिए ना, अनुराग ठाकुर वर्सेस प्रियंका गांधी की नोकझोंक आज देख लीजिए, वीडियो अवेलेबल है, संसद टीवी में भी है, बाकी चैनलों में भी दिखाया गया है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप एक अच्छे मुद्दे पर, एक गंभीर मुद्दे पर किस तरीके की चीटाकसी करते हैं। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, गोमूत्र लाने की जरूरत ही नहीं थी। आप मुद्दे पे सवाल कीजिए ना कि भाई वो अगर यहाँ पर हैं तो किस तरीके से, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे कि जिससे पेपर लीक रुकेंगे। अब वो क्या है ना कि जब जब ये, मैं इसीलिए कह रहा था, मैं उनको ज्यादा सियासी रूप से ज्यादा समझदार मानता हूं प्रियंका गांधी को, लेकिन उनके इस बयान से मुझे निराशा हुई है, क्योंकि अब मीडिया का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। बीजेपी ऐसे मुद्दों को पकड़ने में, लपकने में एक्सपर्ट है। अब वो सारी चर्चा गोमूत्र पे होने लग जाएगी, जबकि चर्चा किस पे होनी चाहिए? पेपर लीक जो अमेंडमेंट बिल हुआ है, इस बिल में जो प्रावधान है कि 7 साल तक सजा होगी, बहुत कड़ी सजा होगी, 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। तो हाँ, तो आप समझिए ना, ये गंभीर मुद्दा है, पेपर लीक से जुड़ा है, इसलिए मुझे लगता है इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि गोमूत्र और कौन से कमेटी में क्या मेंबर, इस पर होना चाहिए। अब रही बात बांकीपुर का जो ये चुनाव है, अभी भी मेरा स्टैंड वही है जो मैंने आपके डिबेट शोज में पहले भी कहा है, 60-40% का रेशियो है। बीजेपी पूरी अपनी दमखम लगा देगी, अब परिणाम ही बताएंगे कि आखिरकार वहां की जनता ने किसे चुना है। ठीक है संगीता जी, 60-40 का अरुणेश जी कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी के आने के बाद से क्या लग रहा है आप लोगों को? बांकीपुर में ये पेपर लीक का मुद्दा जो है आपके खिलाफ हो गया है पूरी तरह से, तो अंतिम मोमेंट पर क्या जनता और जेनजी वोटर जो हैं ये आपके खिलाफ चले जाएंगे, तो फिर ये 60-40 जो है ये 50-50 पे बदल जाएगा? मेरे पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि हम प्रचंड जीत प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमने जनता के लिए कार्य किया है, बांकीपुर में विकास किया है। मैंने जन स्वराज की भाई की जो उन्होंने बोला, बड़े गौर, बहुत ही संयम से सुना। अब मैं एक प्रश्न उनसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग किस मुंह से जाके जनता से वोट मांगते हैं? क्या किया आपने जनता? आपके पूरे जो भी आपने यहाँ पे कहा, केवल आरोप लगाने का काम किया। आप ये बताइए ना कि हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, जनता के लिए क्या कर सकते हैं? आप केवल आरोप, आज भी अंतिम दिन है। नीतीश कुमार वाले पे जवाब दे दीजिए। जनता को कट करेंगे संगीता जी, नीतीश कुमार वाले वीडियो पे जवाब दे दीजिए, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं और अब तो थाने तक बात पहुंच गई है। तो कह रहे हैं ना, ये देखिए एक अंत तक जाना चाहते हैं, केवल आरोप। आप शुरू से देखिए, इन्होंने हमारे आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी के लिए कितना कुछ कहा है ना, तो ये जनता के लिए नहीं कुछ करेंगे, केवल आरोप लगाकर ये सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन जनता, हमारे बिहार की जनता बहुत समझदार है, होशियार है, और ये छोटी छोटी बातों, इनकी तरह अनाप शनाप जो ये बक रहे हैं, उनके इसमें आने वाली नहीं है। हमने जनता के लिए कार्य किया है, बांकीपुर का विकास हुआ है, और विकास के कारण ही जनता हमको वोट देगी। हम प्रचंड जीत प्राप्त करने जा रहे हैं। और मैं ये दोनों भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग आरोप लगाना छोड़िए, हार का मुंह देखने जा रहे हैं, हार को एक्सेप्ट कीजिए, और इस तरह का अंतिम दिन भी इस तरह के आरोप लगाना छोड़िए कि खेला होगा, ईवीएम तो ऐसे किया वैसे, वो सब तो कह रहे हैं कि आज रात में खेल कर देंगे आप लोग। मैदान में आइए और जंग लड़िए और हार का मुंह देखिए। ठीक है, अभिषेक जी जवाब दीजिएगा। देखिए, संगीता जी बहुत अच्छा बोलती हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। 3 तारीख के लिए वो अपना अभी से स्क्रिप्ट बना के रखें, लेकिन जो बात उन्होंने कही मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जनसुराज ने बिहार के लोगों के लिए क्या किया है। मैं बहुत दूर तो नहीं जाऊंगा, पिछले 6 महीने का ही मैं रेफरेंस देना चाहूंगा। बिहार में जो भी घटनाएं हुई हैं इनके कुशासन की वजह से, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर और जनसुराज ने ही उन लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ी है, उन लोगों के साथ खड़े रहे हैं, और उसी का ये नतीजा है कि आज बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, राजनीति रोटी सेकने के लिए बस। ठीक है, तो प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथ आज बांकीपुर की जनता क्यों खड़ी है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि पिछले 6 महीनों में जब सम्राट सरकार निरंकुश हो गई, तानाशाही हो गई, तो फिर वहां पर जनसुराज के लोग ही वहां पर जाकर लोगों के साथ खड़े हो गए हैं। तो आज इसीलिए हम लोग के साथ बिहार की जनता खड़ी है और उनकी सहानुभूति हम लोगों के साथ है। और जहां तक बात है कि कौन बांकीपुर जीत रहा है, तो मैंने आपको बताया नवेंदु भाई
कि बांकीपुर में अब कोई टक्कर नहीं है, जनता हम लोग के साथ खड़ी है। सारे खेल, सारे जितने भी हथकंडे थे इन लोगों के पास, इन लोगों ने सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी बांकीपुर की जनता को डिगा नहीं पाए हैं। और आगे अब एक कल वोटिंग है, मैं बांकीपुर की जनता से आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलकर अपना घरों से मतदान निकलकर करें। वोट करिए। वो पीएम जो बिल्कुल, कहते हैं वोट- कि पहले वोट करें मतदान और फिर जलपान। और मतदान का जितना रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड कल ध्वस्त हो जाएंगे। ठीक है रोशन जी क्लोजिंग कमेंट। जो अनाप शनाप बोलते हैं उनको वोट मत कीजिए। ठीक है रोशन जी, कांग्रेस पार्टी का अपील किस नेता के लिए है? तो शुरू से कहे जिसको पटना चाह रही है कांग्रेस का जो है, हमारा अपील एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा मतों को देश को बताइए कि साहब जो है बिहार में कुशासन है, बिहार में भ्रष्टाचार है, पुलिस या आतंक है, इसके लिए वोट कीजिए। और अखिलेश सिंह के बेटे ने भी समर्थन कर वोट- दिया है रोशन जी, अखिलेश सिंह के बेटे ने भी कर दिया है प्रशांत किशोर को सब समर्थन। लोग पूरा पटना हम बोल रहे हैं। अब तो बीजेपी जदयू के लोग का वोट देखा जाएगा। आप यानी कह रहे कांग्रेस हैं। का पूरा वोट पीके को मिलेगा। अरे बीजेपी और जेडीयू भी कर रही। जमानत बचावे नीरज सिन्हा। देश में मैसेज जा रहा है कि देश में जो है गलत आदमी को मुख्यमंत्री भी, ये बिहार है और बिहार से आंदोलन शुरू होती है। ये बंगाल और असम नहीं है जो सहलेगा। गलत आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का ये ठीक है, विरोध रोशन जी। पहला बार होगा और जनता करेगी। और कल वो वोटिंग होगा उसके खिलाफ। ठीक है रोशन जी, एक उसके सवाल खिलाफ और। वोटिंग होगा। ये पुलिस या आतंक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और ये AK-47 से गोली मारने के खिलाफ ये वोटिंग होगा। ठीक है रोशन जी, एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे। राहुल या प्रियंका? अरुणेश जी ने कहा है कि प्रियंका गांधी ज्यादा बेटर है राहुल गांधी से। देखिए, ये तो अरुणेश जी अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं और ये कोई प्रियंका जी को पसंद करते हैं, कोई राहुल जी को पसंद करते हैं। हमारा तो अपना मानना है कि जिस समय हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे, नेहरू खानदान और कांग्रेस के प्रति मेरा प्रेम है और राहुल और प्रियंका हम दोनों को पसंद करते हैं और दोनों को जनता भी पसंद करती है। तो कल जो और है दोनों बांकीपुर, सांसद। ठीक है संगीता जी, कल बांकीपुर में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे क्योंकि 50% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती है। पूरी तरह से हमें प्रचंड जीत मिल रही है। 1 लाख से ऊपर की मार्जिन से हम जीत रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, 1 लाख के ऊपर की मार्जिन की बात कर रही है संगीता जी। और आपको भी लड्डू बस एक ही लाइन कहना चाहते हैं, चुनाव एक ही लाइन आयोग से कहना चाह बात रहे हो हैं गया कि होगा। जिस देखिए, प्रकार से चुनाव आयोग जनता से लगता ने- है बात हो गया सुन है। लीजिए, शांत रहिए। ठीक है, एक मिनट अभिषेक जी बोल रहे हैं, एक मिनट। बातों पे नहीं, विकास ठीक है। पे देती है जनता। ठीक है, अभिषेक जी जिस प्लीज प्रकार जल्दी। से जनता ने इन लोगों का विरोध प्रचार के दौरान किया है इनके नेताओं का, उसी प्रकार से विरोध बटन दबाकर भी उसी प्रकार का विरोध जनता का जारी रहेगा कल। ये ठीक है, खाली बस्ता रोशन जी लेकर कुछ कह रहे थे। आएंगे, खाली बस्ता लेकर जाएंगे। कहे कि चुनाव आयोग से बात हो गया होगा संगीता जी के लोग को, क्योंकि चुनाव तो कभी कभी चुनाव आयोग में आगे आ जाता है। इसलिए अगर चुनाव आयोग पे आएगा तो भरोसा फिर रखिए चुनाव रोशन ही जी। नहीं होगा। और जहां आप तो चुनाव फिर जीत जाते रिजल्ट हैं हो जाता है ना। नहीं, जहां आप लोग चुनाव जीत जाते हैं वहां ठीक रहता है। जेल चले जाएंगे, कभी अभी भी बेल पे है, कभी भी नहीं, जेल चले जाएंगे। तो आप लोग चुनाव यही बोलिए। चुनाव में जनता तो इनको रोशन सबक जी, आप सिखाइबे लोग करेगी। लेकिन ये तो गुमराह करते हैं। confirmation है। रोशन जी, आप लोग गुमराह करते हैं लेकिन। देखिएगा, आपको सिखाएगा। नहीं, चुनाव तो देखिए, जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। जनता उस जुमला को याद किए लेकिन हुए आप है। जहां चुनाव जीते 15 वहां लाख ठीक। देंगे तो नौकरी देंगे तो अरे ये मैंने ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप जहां चुनाव जीतते हैं वहां अच्छे सब ठीक दिन रहता आएंगे, है। खराब दिन होगा। रोशन जी, मैं कह रहा हूं कि आप जहां चुनाव जीतते हैं वहां सब कुछ ठीक रहता है, ईवीएम, पुलिस प्रशासन, व्यवस्थाएं, और जहां चुनाव हारते हैं वहां सब खराब कैसे हो जाता है? नहीं, ये चुनाव खराब और अच्छा की बात तो बहुत अच्छी बात आपने कहा। हम अच्छा और खराब की बात नहीं, जनता पर मुझे विश्वास है, जनता वोट करती है। ठीक है, ओके। अब चुनाव आयोग कभी कभी आगे आके जैसे 10-10 हजार बंटवा देता। चलिए ठीक है रोशन जी, देता। टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल इसी नोट पर खत्म कर रहा हूं। आप सब हमारे साथ डिबेट में जुड़े, रोशन जी, संगीता जी, अरुणेश जी और अभिषेक नरेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ घंटे की बात रह गई है, बांकीपुर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और फिर शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद एग्जिट पोल आ जाएंगे, फिर तस्वीरें साफ हो जाएंगी, माहौल का अंदेशा लगने लगेगा और लोगों को एक मैसेज चला जाएगा कि बांकीपुर में किसकी हवा बही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।